हेलो, अगर आपने नया फ़ोन लिया होगा या नया लैपटॉप लिया होगा तो आपके दोस्तों ने ज़रूर पूछा होगा भाई आप किसमें ये लैपटॉप या फ़ोन में आपके रैम या रोम कितना है। अगर आपको रैम रोम के बारे में नहीं पता है तो आज हम आपको बता देंगे कि आपको फ़ोन में कितनी रैम होनी चाहिए या कंप्यूटर में कितना रैम रोम होना चाहिए, लैपटॉप में यानी कितना होना चाहिए। तो जैसा कि अब हम देख सकते हैं कि जैसा कि आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है कि रैम रोम पर ही होने वाला है, जैसा कि अभी हम आपको बता ही दिया है। और एकदम आज हम आपको एकदम इजी तरीके से बताएंगे, ये एकदम क्लास और लेक्चर के साथ बताएंगे। थोड़ा हम बातों को ध्यान से सुनना दोस्तों। और टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं। जैसे हम मेमोरी की बात करते हैं तो क्यों, जैसे हमें मेमोरी क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे हमारे स्कूल या कॉलेज में जो सारी चीज़ें पढ़ाते हैं हमें उससे याद भी करना रहता है, पढ़ना भी रहता है, उस सारी चीज़ों को याद करना भी रहता है। इसी तरह कंप्यूटर या फ़ोन में क्या होता है, लैपटॉप में क्या होता है, जैसे हम जितनी सारी चीज़ों को देखते हैं उन्हें हम स्टोर करते हैं, इतनी सारी चीज़ों को, इससे बोलते हैं मेमोरी। इससे भी हम कह सकते हैं। जैसे मेमोरी की बात करते हैं तो मेमोरी हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप या फ़ोन में दो प्रकार की हो जाती हैं। दो प्रकार की क्या होती है, फर्स्ट जो होती है दोस्तों ये वोलेटाइल होती है, यानी मेमोरी हमारी जो इसमें होने वाली, यानी आज हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी। तो ऐसे कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है ये दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है एक जिससे हमारे, एक होते हैं एक्सिलरी मेमोरी से भी कहते हैं। जैसे कि हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये रैम और रोम पर होने वाला है दोस्तों। तो जैसे हम प्राइमरी की, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी ये देखिए, अगर हम रैम की बात करते हैं तो रैम के जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और रोम की बात करें तो रीड ओनली मेमोरी होता है दोस्तों। अगर हम सबसे पहले क्या देखते हैं, अगर इसका फुल फॉर्म या बता दो तो रैम जो होता है इस तीन प्रकार के होते हैं, डी रैम, एस रैम और DRD रैम होता है। AP रोम की बात करते हैं तो रोम भी दो तीन प्रकार के होते हैं, वैसे काफ़ी प्रकार के होते हैं लेकिन उनका थोड़ा कम उपयोग होता है, इसलिए हम इसके बारे में जान सकते हैं। जैसे P रोम होता है, AP रोम होता है, AEP रोम होता है दोस्तों। जैसे कि अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होने वाला है रैम पे होने वाला है, यानी प्राइमरी मेमोरी पे होने वाला है। प्राइमरी मेमोरी होने वाला है, प्राइमरी मेमोरी पहले हमें पढ़ना है। मेमोरी यानी रैम होता क्या है। रैम जो होता है, एक रैम वोलेटाइल मेमोरी या एक अस्थायी मेमोरी है दोस्तों। रैम जो होता है या हमारे फ़ोन या लैपटॉप में सारी चीज़ों में होता है। अगर आप नए फ़ोन जैसे लिए हैं उसमें आपको रैम बहुत इंपॉर्टेंट करता है। अगर आप गेम खेलते हो या कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो आपके रैम पर ही पूरा निर्भर करता है। मान लीजिए आपके फ़ोन या लैपटॉप में 2 GB 3 GB रैम होता है तो हमारे जो गेम है हाई लेवल को, जो आजकल गेम बनते हैं वो ज़्यादा रैम पर बनते हैं। अगर आप फ़ोन यानी कम रैम पे है, आज ज़्यादा हाई लेवल पर यानी ज़्यादा रैम का कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे तो आपका फ़ोन जो होता है हैंग करने लगता है। जो आपका फ़ोन हैंग करता है दोस्तों ये रैम के ही वजह से हैंग करता है, क्योंकि इसमें रैम की जो स्टोरेज यानी रैम जो होता है इसमें कम होता है और आपने या हमने काफ़ी सारी चीज़ें चला रखी हैं, इसलिए हमारा फ़ोन जो होता है जल्दी से हैंग करने लगता है। इसलिए रैम के आज हम बताएंगे, रैम की जैसे हमने बताया रैम के टाइप्स भी बताया, एकदम ऑल नॉलेज। जैसे रैम जो होता है, रैम जो वोलेटाइल हो जाए, फ़ोन में बता दें तो फ़ोन में जो अगर हम फ़ोन में ख़रीदते हैं तो हमें कम से कम फ़ोन में हमें 2 GB रैम होना ज़रूरी है, 2 से 4 GB रैम होना ज़रूरी है। क्योंकि आजकल जो प्रोफेशनली तरीके से देखा जाए तो हमारे जो गेम या सारे वीडियो बनते हैं या इतने सारी चीज़ें बनते हैं, डाटा वाटा सारी चीज़ें ज़्यादा रैम पर ही डिपेंड करते हैं। और लैपटॉप की बात करते हैं, लैपटॉप में या तो 6 से यानी 8 से, लैपटॉप में कम से कम 8 से 16 GB आपके उसमें रैम होना चाहिए। क्योंकि भाई लैपटॉप में आपका सॉफ्टवेयर जो होता है थोड़ा ज़्यादा तरीके से रैम पर निर्भर करता है, उसमें ज़्यादा होना चाहिए। फ़ोन पे तो उतना ज़्यादा ऐप ही होता है ज़्यादातर, उसमें सॉफ्टवेयर तो ज़्यादा डाउनलोड, फ़ोन में तो सॉफ्टवेयर होता नहीं है, सॉफ्टवेयर तो कंप्यूटर लैपटॉप में चलता है, इसलिए आपका लैपटॉप में ज़्यादा होना चाहिए लैपटॉप में, और फ़ोन में 2 GB से 4 GB। और रैम की बात करते हैं तो रैम जैसे ये दो प्रकार के होते हैं। मान लीजिए एस रैम और डी रैम होता है। एस रैम का जो फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम होता है और डी रैम का होता है डायनेमिक रैम, यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, या इसका होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है दोस्तों। इसी प्रकार हम बात करें तो जैसे हम
अस्थाई की बात करते हैं रैम की, तो अस्थाई का मतलब ये हुआ दोस्तों, जैसे हम अपना फ़ोन या किसी, जैसे मान लीजिए आप हमारे चैनल को खोलते हैं तो हमारे चैनल की जितनी सारी वीडियो देखते हैं, अगर आपने वीडियो देखी उसके बाद अगर आपके फ़ोन या लाइट चली जाती है, अगर तो लाइट चली जाती है या आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है या आप फ़ोन बंद करके फिर से थोड़ी देर बाद अगर आप फ़ोन खोलते हैं तो हमारा वीडियो आपके फ़ोन में या किसी और भी सारी वीडियो आपके फ़ोन में सेव नहीं होंगी, फिर उसको सर्च करना पड़ेगा, बिना आपका डाटा का यूज नहीं कर सकते। इस प्रकार से होती है ये अस्थायी मेमोरी की अगर एक बार चला गया, यानी अगर एक बार आप लाइट चली गई है तो आपका डाटा दूसरे तरीके से चला जाएगा, यानी आपका डाटा सेव नहीं रहेगा। इस प्रकार हो जाता है रैम की हो जाता है, यानी इस प्रकार रैम होता है। रैम की बात करें, जैसे हम सारी वीडियो देखते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक, यानी जितनी सी रील देखते हैं सारे रैम पर ही चलते रहते हैं। और रोम की बात करते हैं, हमने जैसे रैम के बारे में सारी चीज़ें हमने बता रखी हैं। अगर आपको और अच्छी जानकारी चाहिए तो इससे ज़्यादा रैम के बारे में आपको कभी नहीं पूछेगा। अब हम चलते हैं रोम की बात करते हैं, तो रोम की जो एक सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं या तो एक्सिलरी मेमोरी कहीं कहीं पर कह देते हैं। इसके बारे में हम जी एकदम इसके बारे पूरे में बात बताएंगे। टाइप्स एंड नॉलेज। रैम की बात करते हैं यानी रोम की बात करते हैं, तो इसका जो होता है रीड ओनली मेमोरी होता है, इसका फुल फॉर्म हो गया यानी रीड ओनली मेमोरी। अब रैम की पहले ही बात कर लेते हैं तो इसका फुल फॉर्म यानी टाइप से बाद में पढ़ लेंगे। जैसे रैम की बात कर, रैम जो होता है एक स्थायी मेमोरी है। स्थायी मेमोरी होता है, देख लीजिए, मान लीजिए मेमोरी जैसे हमने बताया, कोई भी फ़ोन या लैपटॉप में अगर आप अलग से मेमोरी लगाए नहीं से आ सकते, जैसे हमारी पेन ड्राइव लगती है या अन्य डाटा इन सारी चीज़, ये दूसरी मेमोरी होगा। ये हमारी मेमोरी नहीं है बल्कि ये एक्सटर्नल मेमोरी, यानी ये हमारी तरह है, बल्कि ये रैम में यानी रोम में, ये रोम में नहीं आते। रोम के मेमोरी वो होती है, ये रोम या रैम जो होती है ये सीपीयू के मदरबोर्ड में दोनों मेमोरियाँ लगी रहती हैं। इनका काम ये होता है, जैसे आजकल क्या होता है एंड्रॉयड या लैपटॉप में क्या होता है, इसमें मेमोरी हम अलग से नहीं लगाते बल्कि वो खुद ही देते हैं, तो यानी कंपनी वाले खुद ही हमारे इसमें मेमोरी देते हैं। इन सारी मेमोरियों को अगर हम कोई वीडियो डाउनलोड करना चाहें तो हम डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। फिर जितने फ़ोटो पिक्चर रहते हैं सारे डाउनलोड रहते हैं, इन्हीं रोम पर ही हमारी वीडियो सारी स्टोरेज रहती हैं। यानी अगर जैसे हमने रैम में पढ़ा था कि अगर हम अस्थायी में जैसे हम कोई भी वीडियो देखते हैं वो हट जाते यानी लाइट जाते ही माना हम 212 वो वीडियो हमारे सेव अंदर नहीं रहता, लेकिन अगर हम अपने रोम की बात करते हैं तो रोम में हमारा वो सारी वीडियो बनी रहती है। लाइट जाए या फ़ोन बंद हो या फ़ोन स्विच ऑफ हो, कुछ भी हो, तो हमारा रोम के जितना सारा डाटा रहेगा वो स्थायी रहेगा। जैसा कि रोम में जैसे रहता है कि जैसे हम अपनी गैलरी खोलते हैं या किसी डाटा खोलते हैं तो हमारे जैसे लाइट चली गई या बंद हो गई फिर भी हमारे गैलरी में यानी हमारी सारी पिक्चरें रहती हैं। इन्हें तरीके से हम बोल सकते हैं रोम रहता है। यानी हम यूट्यूब पर भी जैसे हमें कोई वीडियो पसंद आ जाता है उसे हम भी डाउनलोड कर लेते हैं, वो भी सारी चीज़ें रोम में फिर डाउनलोड हो जाती हैं। वो सारी स्टोरेज होती है रोम में होती है, यानी जो स्थायी रूप से डाउनलोड हो जाती हैं वो रोम में होती हैं। अब जैसे हम बता दें तो आपको रोम के बारे में पूरी जानकारी पता हो गई। रोम जो होता है स्थायी मेमोरी होती है जैसे, और रोम की बात करते हैं ये दो नहीं काफ़ी प्रकार के ये भी प्रकार होते हैं। पहले आप बात करते हैं पी रोम की बात करते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ई की बात करते हैं तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फ्लैश की बात करते हैं ये भी इसी प्रकार का होता है, इट इज़ अ प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे समझ में आ रहा होगा। इसी तरह हम वीडियो अगली भी बनाएंगे। अभी जैसे हमने ये हमारे जो प्रोफेशनल तरीके से बताया था, जैसे हमारा जो है रैम एंड रोम पे बना था। रैम रोम की बात करते हैं तो एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं दोस्तों। जैसे रैम में बात किया था हमने, तो रैम में बात ये हुई थी कि जैसे हमारा ये होता है अस्थायी मेमोरी होते हैं यानी वोलेटाइल मेमोरी होते हैं, यानी नॉन वोलेटाइल यानी ये अस्थायी होते हैं। अस्थायी बात करते हैं जैसे हम कभी इंस्टाग्राम में रील को देखते हैं वो सेव नहीं होती है, यानी वो चलती ही रहती है। वो अगर फ़ोन बंद हो जाए तो वो रील को हम ढूंढते ही रहेंगे, या तो किसी यानी उसके आईडी पे जाएंगे तो वो वीडियो मिलेगा, यानी बिना डाटा का हम यूज नहीं कर सकते। अगर हमारे फ़ोन में रिचार्ज रहेगा तभी हम रैम को चला सकते हैं। बल्कि रोम की बात करते हैं, अगर हमारे एक बार रोम की बात करें जैसे हमारे फ़ोन में रिचार्ज हो या ना हो, हमारे फ़ोन में कुछ भी हो यानी स्विच ऑफ हो या कुछ भी होने के बाद अगर हम अपने फ़ोन को खोलते हैं उसमें डाटा हमारा बना रहता है या वीडियो पिक्चर बनी रहती हैं। इस प्रकार की मेमोरी हम रोम बोल सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपके दोस्तों को या किसी आपको फ्रेंड्स को ये सारी चीज़ें ना पता हो तो उनको ज़रूर शेयर करें
क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो आपको अगली बार इससे भी अच्छी हम आपको वीडियो देते रहेंगे। अब आप हमारे चैनल पर आए हैं तो अपना एडमिशन करवा लीजिए, यानी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अपनी प्रेजेंटी नहीं भरी या लाइक करके तो आप अपने लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।